हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपका एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है एंड इस कोर्स का नेम रहेगा आपका जनरल हिंदी। ओके, जनरल हिंदी हम डिस्कस करेंगे। पूरा हिंदी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और स्टार्ट कर रहे हैं हम विद अ टॉपिक जो है आपका पर्यायवाची। ओके, सो इसमें आपके 500 पर्यायवाची शब्द होंगे जो कि आपके आने वाले जो प्रतियोगी या प्रतियोगिताएं, ठीक है, परीक्षाओं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण ये शब्द होंगे। 500, ठीक है। आज स्टार्ट होगा लेक्चर 1। इसमें जो आपका पर्यायवाची शब्द कवर किए जाएंगे, ठीक है, पढ़े जाएंगे, वो सारे के सारे आपके जैसे सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, ROARO एग्जामिनेशन हो गया, TGT स्पेशल क्लास है ये बेसिकली। तो जनरल हिंदी हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहला जो लेक्चर रहेगा वो पर्यायवाची शब्दों से स्टार्ट होगा। ओके, सो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। A to Z पूरा जनरल हिंदी डिस्कस किया जाएगा। डेली सेशन अपलोड होगा। टाइम रहेगा आपका 8 PM का। ओके, और आगे ट्राई करेंगे कि भाई एक ही दिन में 1 से 2 सेशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसमें स्पीड हो सके, ठीक है, स्पीड अप हो सके आपकी पढ़ाई। सो आज है आपका लेक्चर 1। सो इस लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पहले परिभाषा हम डिस्कस करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उदाहरण सहित 500 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। सो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा व उदाहरण। ओके, सो पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो। इसका क्या मतलब है? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है, एक जैसा होता है। मतलब एक ही अर्थ के 2 से अधिक शब्द होते हैं आपके पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सके। मतलब आपने एक शब्द बोला, उसी के जैसा सेम मीनिंग वाला, सेम अर्थ वाला एक दूसरा शब्द है, तो उस शब्द की जगह पे उस शब्द को यूज़ कर सकें, तो वो शब्द क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द होंगे एक दूसरे के। यही चीज़ आपको पता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पहले भी। इसी चीज़ को हम थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द भी इनको कहा जाता है। ओके, यद्यपि इन शब्दों के अर्थ एक समान होते, परंतु अलग अलग स्थान पर इनका प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि क्या होता है, इन शब्दों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इनका उपयोग करते हुए आपको अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए। सो उदाहरण के तौर पे अब हम चलते हैं पर्यायवाची शब्दों पे। सो उदाहरण के तौर पे पहला पर्यायवाची जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका असुर। असुर का मतलब आपका दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज या फिर रात्रिचर। दोस्तों को बोल देते हैं भाई तो दानव है, तो राक्षस है, वही होता है भाई असुर का मतलब। असुर का जो पर्यायवाची शब्द हैं वह है दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज या फिर रात्रिचर। दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है हमारा वो है आपका अंग। अंग का जो आपका पर्यायवाची शब्द है अंग से रिलेटेड, वो है आपके अंश, अवयव, हिस्सा या फिर भाग। भाग वाला इंपॉर्टेंट है। भाग को ही हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। भाग मतलब पार्ट, पार्ट मतलब आपका अंग, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है आपका अमृत। अमृत मतलब आपका सुधा, सोम, पीयूष, काफियों का नाम होता है, पीयूष, सोम, अम्मिया, ठीक है, जीवनोदक, ठीक है। जीवनोदक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची है ये। अमृत का जीवनोदक। पीयूष भी होता है, पीयूष काफ़ी लोगों का नेम भी होता है, ठीक है। तो उनका उनसे मिलता जुलता जो शब्द है वो है आपका अमृत। चौथा पर्यायवाची शब्द है आपका अर्थ। अर्थ का पर्यायवाची शब्द है आपके है तुरंग, वाजी, घोड़ा और घोटक।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, घोड़ा और घोटक बहुत इंपॉर्टेंट है भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट पांचवा है आपका अहंकार। अहंकार पर्यायवाची शब्द का, जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं इससे रिलेटेड समान अर्थ वाले, वो होते हैं आपके दम्भ, अभिमान, दुर्भ, मद और घमंड। ठीक है, अहंकार का ये तो कॉमन है भाई, ये सभी को पता होता है। अहंकार मतलब घमंड, अहंकारी मतलब घमंडी। ठीक है, जब लड़ाई होती है एक दूसरे से तो हम क्या कहते हैं, भाई तू बहुत घमंडी है, तू मुझे मैसेज नहीं करता है। ठीक है, तो अहंकार मतलब आपका घमंडी, दम, ये इंपॉर्टेंट है पहला वाला। ठीक है, घमंडी तो सभी को पता है, घमंड। ठीक है, मंद भी आपको पता होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स छठवां है आपका अतिथि। अतिथि देवो भव, अतिथि मतलब मेहमान। ठीक है, अव्यागत या फिर आगंतुक, आगंतुक तो कॉमन है। ठीक है, अव्यागत आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मेहमान भी आपका कॉमन है, मेहमान मोस्ट कॉमन है, उसके बाद आगंतुक है, उसके बाद क्या है आपका अव्यागत, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है आपका आयुष्मान। आयुष्मान कार्ड्स आजकल बनाए जा रहे थे। ठीक है, अभी का पता नहीं। ठीक है, सो आयुष्मान मतलब दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी भव, ऐसे कहते हैं जब ब्लेसिंग देते हैं, चिरंजीवी भव। ठीक है, सो आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, इस तरीके से याद रख सकते हैं। चिरायु, चिरायु भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ओके, ईख, गन्ना, ऊख और इशु। ईख खाई होगी आपने, गन्ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ईप्सा। ईप्सा मतलब इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा। अभिलाषा कॉमन है। ओके, बाकी ख्वाहिश भी कॉमन है। कामना, इच्छा ये नॉर्मल है भाई, इतना टफ नहीं है याद करना इसको। ओके, तो बहुत इजी है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से करते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, 10वां है आपका इंद्राणी। इंद्राणी मतलब आपका इंद्रवधु, मधवानी, शची और शतावरी। शतावरी इंपॉर्टेंट है, बाकी इंद्रवधु भी आप याद रख सकते हैं। अगला आपका इजाजत। इजाजत मतलब स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति देना, इजाजत देना। ओके, 12वां है आपका ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे आपका परमात्मा, प्रभु, जगदीश, आगे आपका भगवान, परमेश्वर। परमेश्वर भी कॉमन है, भगवान भी कॉमन है, जग प्रभु भी पता होगा सभी को, जगदीश ये तो कॉमन है, सारे के सारे कॉमन है भाई, इजी हैं, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है आपका ईर्षा। ईर्षा मतलब आपका विदेश, जलन, कुढ़न और ढा। ढा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुढ़न भी आप कह सकते हैं। जलन तो कॉमन हो गया, सभी को पता होगा, विदेश भी आपको पता ही होगा। ओके, तो कुढ़न याद रखना और ढा याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 14वां है आपका इल्जाम। इल्जाम आरोप लगाना, लांछन लगाना, दोषारोपण करना। ओके, अभियोग करना, तो ये है आपके इल्जाम के पर्यायवाची शब्द। 5वां है आपका इंतकाल। इंतकाल मतलब आपका देहांत, निधन, मृत्यु या फिर अंतकाल भी कह देते हैं इंतकाल को। अंत मतलब एंड। ओके, काल मतलब टाइम, जिसका समय खत्म, अंतकाल। ठीक है, इंतकाल, अंतकाल, देहांत, निधन, मृत्यु। 16वां आपका उचित। उचित का हो जाएगा आपका मुनासिब, वाजिब या फिर आपका युक्ति संगत, न्याय संगत और तर्क संगत। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, युक्ति संगत, न्याय संगत और तर्क संगत। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? उचित के। 17वां है आपका उजाड़। ओके, जंगल या फिर वियावन या फिर वन। उजाड़ के भी आपको ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट है। 18वां बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत जगह यूज होता है और डेली लाइफ में ही यूज होता है। क्या है? उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। 19वां आपका उत्कोच। उत्कोच मतलब आपका घूस या फिर रिश्वत, करप्शन जिसे हम कहते हैं, जो लीड करता है किस चीज को? करप्शन को। ठीक है, उत्कोच। उत्पत्ति। उत्पत्ति आपका उद्गम, जन्म, उद्भव। ठीक है, आविर्भाव और उदय। उदय ध्यान रखना आपको, उत्पत्ति, उत्पत्ति होना, उदय होना। उद्धार का क्या होगा आपका? मुक्ति पाना, छुटकारा पाना,
या फिर निस्तार, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉमन है, मुक्ति और छुटकारा कॉमन है, निस्तार आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत है। 22वां है आपका उपाय। उपाय मतलब युक्ति, तरकीब, तदबीर या फिर यत्न। यत्न तो कॉमन है भाई, युक्ति भी कॉमन है, तदबीर ध्यान रखना है आपको, और तरकीब तो भाई बहुत आसान है। अगला है आपका उधम। उधम मतलब उपद्रव, जो हम लोग करते थे जब छोटे छोटे हुआ करते थे, उपद्रव करते थे, उधम मचाते थे। हुल्लड़, हुड़दंग भी आपका कॉमन है। धमा चौकड़ी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, धमा चौकड़ी। उत्पात, हुल्लड़ भी आपका बहुत कम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह बोला भी जाता है। ओके। अगला है आपका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब समृद्धि या फिर विभूति। ऐश्वर्य राय, ऐश्वर्य का मतलब होता है आपका समृद्धि या फिर आपका विभूति। 25वां वर्ड है आपका, 25वां शब्द है आपका ऊंट। ऊंट मतलब आपका ओष्ठ, अधर, होंठ। ओके। औरत, औरत मतलब स्त्री। जोरू, जोरू का गुलाम भाई ऐसे याद रख सकते हैं। घरवाली, एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, किसान। किसान मतलब आपका कृषक, भूमि पुरुष, सॉरी भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल यही चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट वाला, तो आ सकता है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये वर्ड भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, कोयल, कोकिला, पिंक, सॉरी पिक, और वसंत दूत भी से कहा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वसंत दूत। सारिका भी इंपॉर्टेंट है, वन प्रिया भी कहा जाता है, और ये तीनों, वसंत दूत याद रखना, सारिका याद रखना और वन प्रिया ध्यान रखना, ये कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं भाई, पहली बता दूं, इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, ऋषि। ऋषि मतलब मुनि, साधु, यति, सन्यासी और तेजस्वी। इंपॉर्टेंट, तेजस्वी, मुनि, यति ध्यान रख लेना, बाकी कॉमन है भाई, बाकी सबने सुने होंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कबूतर, कबूतर मतलब आपका कपूत, रक्त लोचन और परावत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखने हैं आपने, एक भी नहीं छोड़ना। कपड़ा, चीर, वसन, पट, वस्त्र या फिर आपका परिधान। परिधान याद रखना, चीर कॉमन है, याद होगा सभी को। वसन भी, वसन कॉमन नहीं है, हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। वस्त्र तो कॉमन है, पट भी आपका कॉमन है। ओके। कपड़ा का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। खल, खल मतलब आपका दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल, ये सब अपने सब ने सुना होगा भाई, अपनी अपनी लाइफ में सब ने सुना होगा किसी न किसी के मुंह से, और अपने लिए सुना होगा। दुष्ट तो सुना ही होगा, ठीक है। खून, रक्त, लहू, शोषित, शोणित और रुधिर। खून मतलब ब्लड भाई हमारा ही, ठीक है। रक्त, लहू, लहू मुँह लग गया, शोणित और रुधिर आपको ध्यान रखने, शोणित ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रुधिर भी कॉमन है भाई, बस एक ही वर्ड है जो आपका डिफरेंट है, वो आपको याद रखना है। खग मतलब आपका पक्षी, विहग, नवचर भी कह देते हैं, पखेरु, पखेरु इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुरु, शिक्षक, आचार्य, आचार्य ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पता ही है। उपाध्याय भी आपका कह सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणेश, गणेश का विनायक, गजानन, गणपति, लंबोदर, एक दंत, इजी है, बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। गाय, गाय का गौ, धेनु, इंपॉर्टेंट है। वद्रा, ठीक है। सुरभि, ये तीनों याद रखने, धेनु, वद्रा और सुरभि, तीनों पूछे जा सकते हैं। गज, हाथी, मेरा साथी, गज, हाथी, हस्ती, मतंग, मदकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाथी तो पता ही है भाई गज का, लेकिन ये हस्ती, हस्ती आपका, मतंग और मदकल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। 39, ग्रह। ग्रह मतलब आपका घर, सदन, धाम, निकेतन, निवास या फिर आपका आवास, इंपॉर्टेंट है, सबके सब याद रखिएगा। गंगा, देवनंदी, मंदाकिनी,
भगीरथी, देव नदी और आपका जानवी। घट के आ जाते हैं घड़ा, कलश, कुंभ, निप, इम्पॉर्टेंट है, निप ध्यान रखिएगा। घृत, घृत का आ जाता है घी, अमृत, नवनीत, नवनीत इम्पॉर्टेंट है। घास के आ जाते हैं आपके तृण, दुर्वा और आपका दूव, दूव इम्पॉर्टेंट है भाई। कुश, कुश भी इम्पॉर्टेंट है, दूव भी इम्पॉर्टेंट, तृण भी कह देते हैं, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चतुर का मतलब निपुण, कुशल, दक्ष, प्रवीण या फिर योग्य व्यक्ति। चंद्रमा, चंदा मामा सो गए। चंद्रमा का आ जाता है आपका चांद, चंद्र, शशि, रजनीश नेम होता है भाई। सोम भी आपका नेम होता है, शशि भी हम कह सकते हैं, शशि, रजनीश, सोम, तीनों याद रखने, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 46वां करते हैं। चरण, चरण मतलब आपका पद, पग, पांव, पैर, पाद ध्यान रखना है, पद और पाद दोनों ध्यान रखना है। पैर तो कॉमन है भाई, पग भी याद रख सकते हैं, ओके। चांदी मतलब रजत, शौद, रूपा, ओके, रूपक और चंद्रहास, चंद्रहास नेम भी होता है, ठीक है, रूपा भी नेम होता है, रजत भी आपका नेम होता है। सौद ध्यान रखना और रूपक ध्यान रखना, ये थोड़े से डिफरेंट है। चोटी, चोटी मतलब आपका श्रृंग, सानु और मूर्धा। छली, छली, छलियां, कपटी और धोखेबाज, छली, छलिया, कपटी, धोखेबाज, ओके, ये भी सुना होगा किसी ने, क्या पता खुद के लिए सुना हो, क्या पता किसी और को सुनाया हो, ओके। चलो, छैला, छली का छैला, छैला मतलब सजीला, बांका और शौकीन आदमी, ओके। सो इस सेशन में 50 ही पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस करते हैं। बाकी दूसरे सेशन में कोशिश करेंगे कि आपका 50 से लेके 100 के बीच के पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस करेंगे, ओके, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। सो गाइस, जितना हो सके सेशन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है, ओके, और हम डेली सेशंस अपलोड करेंगे, डेली आपको इस सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ओके। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, बाय बाय, टेक केयर।